मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यंग की ओर से मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित ड्राइव 24 होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्टर्स का चुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। आप देख सकते हैं मुरादाबाद के होटल ड्राइव 24 से तहलका न्यूज़ चैनल की एक विशेष खबर मुरादाबाद। चुनना हमारे लिए सबसे बड़ी अपने भाई को श्रद्धांजलि है। ये डिसीजन उन्होंने लेके इस बात को कि हमारे सर पे भी हमारे बड़ों का हाथ है, उसके लिए मैं नीरज जी और देश योगेश अरे एक मिनट ले ले बेटा ऐसी फोटो। एक मिनट। उसी के क्रम में हमने अपने MHE के और यश के प्रत्याशी घोषित किए हैं और मैं समझता हूँ कि चारों प्रत्याशी यंग हैं। एक पांचवें प्रत्याशी जो महिला सीट है उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर और एक्सपोर्टर्स चुनी है। वो हम सब ने नीरज जी ने अवधेश जी ने मेरे प्रपोजल से उसे स्वीकार किया सब कैंडिडेट को, और हमने वो उसको फाइनल करके आगे क्लियर कर दिया। क्या क्या नाम है उनके? सबसे पहले नाविदुर रहमान साहब, सलमान आजम, रोहित डलजी, जीशान अली, रशीम दुर्गा। कब तक से कब तक चुनाव होने हैं? चुनाव 24 तारीख से होंगे और 29 तारीख तक चुनाव चलेंगे। 30 तारीख को दिल्ली के अंदर AGM होगी। जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला वो पर्सनल वोट भी वहाँ डाल सकते हैं दिल्ली के अंदर। जो भी प्रत्याशी आपने इनके तो दो प्रत्याशी तो हमारे पास 3-4 साल से नाविद रहमान साहब 10 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, और जो नए प्रत्याशी हैं दोनों हमने युवा चेहरे, और हमने बहुत 6 महीने से इनके ऊपर बहुत कैलकुलेशन किया है, सब अपने उनको भली भांति परखा है। उसके बाद हमने जीत को लेकर कितना निश्चित है? जीत के लिए तो आपको पता ही है कि 100% जीत हमारी होती है और हम हमेशा चुनाव में जीतते हैं, और इसीलिए हमें बिल्कुल निश्चित है कि शायद ही कोई हमारे सामने। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? किस विषय पर आज प्रोग्राम होता, आगे चुनाव जो हो रहे हैं? EPCH की ओर से प्रशासनिक समिति के लिए सेंट्रल रीजन से मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन व यश की ओर से संयुक्त रूप से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें CO प्रत्याशी के लिए 4 पुरुष प्रत्याशियों में श्री नाविदुर रहमान, श्री सलमान आजम, श्री रोहित डल, श्री जीशान अली को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वह महिला प्रत्याशी के लिए रशीम दुर्गा जी को प्रत्याशी घोषित किया। क्या अपील करना चाहेंगे अपने साथियों से? देखिए, ये सब लोग ट्रेड के लिए निरंतर कार्यरत है और इनकी विजय को पूर्ण विजय में बदलने का सभी निर्णायक प्रयास करेंगे, बस यही कहना है। रहमान साहब, हर दफ़ा आपकी जीत होती है, इस दफ़ा जीत के लिए कितना निश्चित है आप? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो विज़न है वो है ग्रेटर EPCH को पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस मिशन में EPCH को ग्रेटर बनाने में पूरे तरीके से कामयाब। क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? क्या अपील करेंगे? एक्सपोर्टर्स से क्या अपील करेंगे आप? मेरी एक्सपोर्टर से सब यही अपील है कि हमें जिस तरह के जो मौजूदा हालात हैं, टैरिफ की प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें हैं, इस टाइम हमें एकजुट होकर इकट्ठा होकर एक साथ सरकार से बात करने की जरूरत है, और हमें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। जीत की कितनी उम्मीद है फिर से? देखिए, जीत हार और जीत तो सब निंजाने कुदरत है, लेकिन यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस बात को कि अगर हमने कुछ काम किया है और अगर हम कुछ ट्रेड के लिए कर रहे हैं तो हमें 100% पूरी सपोर्ट की पूरी थैंक यू जी सर। आज का प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन प्रत्याशी है, क्या कहना चाहेंगे? EPCH के होने वाले CO चुनाव के लिए आज का प्रोग्राम रहा है, जिसमें MHE और यश मिलकर 5 उम्मीदवार टोटल उतार रहे हैं, जिसमें 3 उम्मीदवार वो हैं जिनका एक टर्म पहले पूरा हो गया है, श्री नाविद भाई, श्री सलमान जी और श्री जीशान भाई।
2 कैंडिडेट नए हैं जिसमें हमारे रोहित धन जी हैं और एक सीट महिला के लिए रिजर्व सीट है जिसमें रश्मि दुग्गल जी का नाम आ गया है। किस तारीख से इलेक्शन? 25 तारीख से वोटिंग चालू है। कैंपेनिंग आज अनाउंस हो गया, अभी इसी मिनट से चालू है। 25 तारीख से वोटिंग चालू है। 29 तारीख तक ये वोटिंग चलती रहेगी निरंतर। NSDL के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग चल रहा है। 30 तारीख का इसके चुनाव का रिजल्ट जो है वो EPCH के AGM में दिल्ली वसंत कुंज ऑफिस में अनाउंस होगा। क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील कर रहा हूँ जनता से कि जिस तरह से हमारे चेयरमैन एक बहुत ही कर्मठ जुझारू तरीके से हमेशा ट्रेड के लिए काम करते आए हैं, कर रहे हैं, निरंतर सबको साथ लेने का काम कर रहे हैं। उसको देखते हुए उसी हिसाब से उस कामों को ध्यान में रखते हुए वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और इनको और ज़्यादा मजबूत बनाएं, जैसे कि ट्रेड के लिए काम करने में नीरज खन्ना जी को EPCH में और ज़्यादा मजबूत बनाएं। क्या उम्मीद है पहले की तरह जीत हासिल होगी? 99% हो रहा है। जी 99 को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। एक आपने कहा रोक लिया, जो कोई वो है वो तो अपने ही डालेंगे। चलिए हाँ साहब, अब अंकित भाई के मुँह से निकला है 99 मिलेंगे तो आमीन, 99 ही पूरे करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आजम भाई का, देश भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट के लिए केपेबल समझा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे उन्होंने उम्मीदवार बनाया तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा हूँ और जो भी मेरे से प्रयास हो सकेंगे ट्रेड के लिए, टाइम मुझे देना है, जो भी मुझे भागदौड़ करनी पड़ेगी साथ में पूरी करूँगा और पूरी कोशिश रहेगी ट्रेड के बेनिफिट के लिए पूरा अपना सहयोग। क्या प्राथमिकता रहेगी? किस तरह की प्राथमिकता किस तरह की रहेगी? देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में है कि गवर्नमेंट की तरफ से टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है। एक हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से सब बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा नीरज भाई से और अभिजीत से डिस्कशन भी हुआ था कि हमें इन चीज़ों को आगे लाना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को, तो भी हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट करना आज के डेट में बहुत टफ हो चुका है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ है, लैटिन अमेरिका है, रशिया है, जिसके साथ बायर्स हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उन लोगों के साथ और वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको देखते हुए और उनके साथ आगे ट्रेड बढ़ाने का क्या तरीका है हमको वो ढूंढना है और आगे ट्रेड बढ़ाना है कंट्रीज़ के साथ। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में नीरज जी? ये सर MHA ने आज अपने CEO के इलेक्शन जो EPCH ने डिक्लेयर करें, इसके पांचों कैंडिडेट घोषित करें और इसमें एक महिला कैंडिडेट है और मुझे लगता है कि महिला कैंडिडेट जो रिजर्व सीट हमारी सेंट्रल रीजन की हुई है, ये जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं कि महिला शक्तिकरण में उसी के मद्देनजर रखते हुए ये महिला सीट सेंट्रल रीजन को मिली है और जो हमारी कैंडिडेट हैं बहुत जुझारू और समाज में रहने वाली महिलाएं हैं और उनके पति श्री करण दुग्गल जी जो हमारे बीच में नहीं है, ये उनको एक पूरी श्रद्धांजलि भी है कि हम उनको लेकर के आ रहे हैं। और करण दुग्गल जी ये चाहते थे वो किसी दिन CEO का चुनाव लड़ें, आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी पत्नी जो हमारे साथ में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार। क्या उम्मीद है जीत की? जीत की क्या उम्मीद है? पहले की तरह जीत होगी? चुनाव जो है जीत के नहीं लड़ा जाता है और हम लोग तो जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि EPCH में हम लोगों ने इतना काम कर दिया है और हमने किसी तरीके की भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। सोसाइटी को हम कहाँ से कहाँ जो है अपने काम करने के तरीके से, तौर तरीके से लेकर, मुझे लगता है कि लोग हमें चाहते हैं और वोट देने का अगर नंबर आया तो वोट सारे कैंडिडेट को एक्सपोर्टर वोट दे करके ये दिखाएंगे कि वो हमें कितना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया।